हाय गाइस। तो आज की वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि हम मैग्नेट्स को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले मैं आपको इसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझाऊंगा, फिर हम इस प्रॉब्लम को छोटे छोटे फंक्शंस के अंदर डिवाइड कर देंगे ताकि हमको समझने में आसानी होगी। ठीक है, चलो प्रॉब्लम, सबसे पहले इसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट जानते हैं। देखो इसके अंदर कितनी बड़ी सारी दे रखी है। ठीक है, तो थोड़ा समझाने में भी टाइम लगेगा। इसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी अच्छी है। चलो, तो बेसिकली हमको क्या क्या गिवन है। शुरुआत के अंदर हमको नंबर ऑफ रोज गिवन है। ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम गिवन, ये दो इनपुट गिवन है। बेसिकली इस एग्जाम्पल के अंदर 5 नंबर ऑफ रोज है, 6 नंबर ऑफ कॉलम्स है। ठीक है, तो उसके बाद में हमको एक वेक्टर, मान लो मैं एरे की बात करूंगा। ठीक है ना, हम हमारे पास में कैरेक्टर एरे गिवन है, 2D कैरेक्टर एरे गिवन है। ये बीच वाली, ये जो है ना, ये बीच वाली, ये गिवन है। ठीक है, इसके अंदर कैरेक्टर्स रखे हुए हैं, जैसे आप देख सकते हो LR, मतलब 4 तरह के लेटर्स हैं इसके अंदर। एल भी है, आर भी है, टी भी है और बी भी है। ये 4 तरह के लेटर्स रखे हुए हैं। ठीक है, हम देखेंगे क्या मतलब है इनका, देखेंगे आराम से देखेंगे। ठीक है, चलो, तो ये एक तो ये कैरेक्टर इनपुट दे रखा है, कैरेक्टर का 2D एरे। उसके बाद में ये जो ऊपर वाला है ना, इसको टॉप नाम दे रखा है, इसको लेफ्ट नाम दे रखा है, इसको राइट नाम दे रखा है और इसको बॉटम नाम दे रखा है। ये 4 एरे और दे रखे हैं हमको। ठीक है, मतलब कितने इनपुट हो गए, दो तो नंबर हैं जो रो और कॉलम बता रहे हैं। उसके बाद में एक 2D कैरेक्टर एरे दे रखा है। ठीक है, एक इंटीजर एरे दे रखा है टॉप, एक इंटीजर एरे लेफ्ट, एक राइट और एक बॉटम। ठीक है, तो कितने सारे इनपुट्स हो गए हमारे पास। ठीक है, हम सबको काम में लेंगे, सबको काम में लेना पड़ेगा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। मतलब रिकर्शन के अंदर इस क्वेश्चन को कर लो तो छोटे मोटे क्वेश्चन आराम से हो जाते हैं, ऐसा ऐसा सुनने में आया। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, चलो, तो देखते हैं क्या है इसके अंदर। अभी जो बीच वाला है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये LRTB क्या है। बेसिकली एल का मतलब है लेफ्ट, आर का मतलब है राइट, टी का मतलब है टॉप और बी का मतलब, तो सोचो, बॉटम। ठीक है, आसान है। चलो, तो ये 4 चीजें हमको गिवन है। ये LR क्या बता रहे हैं, आप दो दो का पेयर लेना इसके अंदर। ठीक है, एक से कुछ नहीं होगा। ये एल अकेला इंडिविजुअली कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है, एल का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। LR को अगर आप साथ में लोगे ना तो ये बड़े काम की चीज है। ये काम की चीज है कैसे। LR क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, LR हमको बता रहा है कि मुझे एक मैग्नेट रखना है। तो मैग्नेट तो पहले जानते हैं मैग्नेट क्या होता है भाई, मैग्नेट चुंबक, चुंबक होता है। ठीक है, तो क्या होता है उसके अंदर, ऐसा मैग्नेट होता है जिसके अंदर दो पोल्स होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। दो पोल्स होते हैं उसके दो एंड पे। अगर हम एक, उसकी प्रॉपर्टी भी होती है कि अगर हम एक मैग्नेट का नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे और दूसरा मैग्नेट लेकर आएंगे, उसका भी नेगेटिव यहाँ पे होगा, पॉजिटिव यहाँ पे होगा ना, तो वो रिपेल करते हैं एक दूसरे को, धक्का मारते हैं, धक्का। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी का भी यूज में आएगा इसके अंदर। तो बेसिकली हमको एक नया कैरेक्टर एरे बनाना है, एग्जैक्टली इसी साइज का कैरेक्टर एरे बनाना है। मान लो ये बना दिया। ठीक है, यही 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4। ठीक है, और इसके अंदर हमको प्लस माइनस रखना है, बस ये चीज है। शुरुआत के अंदर इस एरे के अंदर सारे क्रॉस रखे हुए हैं, ये क्रॉस क्रॉस क्रॉस, पूरे एरे के इसके अंदर क्रॉस क्रॉस रखे हुए हैं। ठीक है, क्रॉस मतलब खाली डब्बे। और हमको क्या रखना है, प्लस माइनस रखना है। प्लस माइनस मतलब प्लस माइनस को हम साथ में लेंगे। एक मैग्नेट रखना है, मतलब एक मैग्नेट रखना है तो आपको क्या क्या रखना पड़ेगा, प्लस को भी रखना पड़ेगा, माइनस को भी रखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे अगर ऐसे रखा हुआ है तो आप क्या बोलोगे कि ये एक मैग्नेट रखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीका का हमको कुछ बनाना है। तो वो बात की बात, वो बाद में देखेंगे, पहले हम देखते हैं इनपुट क्या बता रहे हैं हमको। ठीक है, ये इनपुट है क्या चीज, ये क्या दे रखा है, ये LR क्या दे रखा है। LR मतलब है लेफ्ट टू, लेफ्ट टू राइट। बेसिकली इसका क्या मतलब है, मुझे एक मैग्नेट रखना है उसी इंडेक्स पे, एग्जैक्टली उसी इंडेक्स पे। जैसे जो मैं नया करेक्टर एरे बनाऊंगा ना 2D, तो इसका इंडेक्सिंग क्या है 0 0, इसकी क्या है 0 1। ठीक है, तो वो जो नया करेक्टर एरे बनेगा ना, उसके अंदर भी मेरे को 0 0 और 0 1 पे एक मैग्नेट रखना है। क्योंकि एल आर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक पेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और जो नया एरे बनाऊंगा ना मैं 2D एरे, उसके अंदर भी एक पेयर को ही रिप्रेजेंट करेगा ये एल आर। ठीक है, पर बात क्या चेंज हो गई, LR के अंदर मतलब मेरे को लेफ्ट टू राइट के अंदर एक मैग्नेट रखना है। तो अब मैग्नेट तो मैं ऐसे भी रख सकता हूँ, प्लस माइनस और माइनस प्लस, क्योंकि मैग्नेट के अंदर दो पोल्स होते हैं, प्लस माइनस माइनस प्लस। तो ये भी सही है, ये भी सही है। हमको देखना पड़ेगा कि हम कब किसको रख सकते हैं, कब किसको रख सकते हैं। क्योंकि ऐसा मान लो जैसे इसी एग्जाम्पल को ले लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास में एरे है, मैं दोबारा नहीं बनाऊंगा, बेसिकली यहीं पे मान लो, इसको अज्यूम कर लो। ठीक है, LR है, LR मतलब लेफ्ट टू राइट में कोई एक मैग्नेट रखना है। तो ठीक है भाई, मैंने रख दिया प्लस और माइनस, ये मेरा मैग्नेट आ गया। आ गया।
ठीक है, तो मैं आगे बढ़ा, मैंने देखा यार एल आया दोबारा, एल मान लो एल आएगा ना, जब जब एल आएगा तो ये चीज पक्का है कि उसके आगे आर होगा ही होगा, पक्का है, क्योंकि लेफ्ट के आगे राइट होगा जब भी हम मैग्नेट को रख पाएंगे, पेयर के अंदर हमको गिवन है इनपुट, ठीक है। तो एल आया, तो मैंने देखा अच्छा ठीक है, एल आया मेरे पास में, तो अब क्या करना है, मेरे को मैग्नेट रखना पड़ेगा। तो मैग्नेट कैसे रखना है, लेफ्ट टू राइट। तो चलो मैंने देखा, चलो लेफ्ट टू राइट रखना है, तो मैंने रखा माइनस प्लस, मैंने रख दिया माइनस प्लस। अब ये गड़बड़ हो गई, कैसे गड़बड़ हो गई, शुरुआत में यहाँ पे इस वाले मैग्नेट के लिए तो चॉइसेस थी, मैं प्लस माइनस भी रख सकता हूँ, माइनस प्लस भी रख सकता हूँ, कुछ भी रख सकता हूँ, लेकिन इस वाले के अंदर, इस केस के अंदर मेरे पास सिर्फ एक ही चॉइस, सिर्फ एक ही चॉइस है कि मैं यहाँ पे सिर्फ प्लस माइनस ही रख सकता हूँ। क्यों, ये देखो रिपेल कर रहे हैं एक दूसरे को, बेसिकली माइनस माइनस साथ में आ गए, नहीं रख सकते, प्लस प्लस साथ में आ गए, वो भी नहीं रख सकते, ठीक है। तो ये चीज है, रिपेल नहीं करनी चाहिए, एक दूसरे को धक्का नहीं मारनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमको सारे मैग्नेट्स अरेंज करने, पूरी की पूरी कैरेक्टर जो भी बनेगी ना, उस पूरी कैरेक्टर एरे के अंदर हमको मैग्नेट्स लगाने, इनको इनके अनुसार लेफ्ट टू राइट है, तो मतलब मैग्नेट आएगा या नहीं आएगा हमको नहीं पता। बेसिकली हमारे पास में तीन चॉइसेस बनेंगी इसके अंदर, तीन चॉइसेस। जैसे ही मैंने एल देखा, मैंने एल देखा, तो मुझे ये चीज समझ में आ गई कि मुझे रो कॉलम और रो कॉलम प्लस वन इसकी बात करनी है। समझ में आ रहा है ना, क्यों, रो कॉलम मैं जहां पे खड़ा हुआ हूं, रो कॉलम प्लस वन मतलब मेरे जस्ट आगे वाला कॉलम, तो ये हॉरिजॉन्टल की बात होगी, ठीक है। और अगर मेरे को टी दिखता है तो मेरे को रो कॉलम और रो प्लस वन और कॉलम, ये किसकी बात कर दी मैंने, टॉप टू बॉटम। टीबी का मतलब क्या है, टी का मतलब है टॉप, बी का मतलब है बॉटम, मतलब मेरे को ऊपर नीचे एक मैग्नेट लगाना है, एक मैग्नेट ऐसे लगा सकते हैं और एक मैग्नेट ऐसे लगा सकते हैं, ठीक है। तो मेरे को टीबी के अंदर ऐसा लगाना है और एल आर के अंदर ऐसा लगाना है, ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है। तो मेरे को ये चीज तो समझ में आ गई कि मैं एक ऐसे लगा सकता हूँ, एक ऐसे लगा, ठीक है। चलो तो मान लेते हैं एल आया मेरे पास, ठीक है, मैंने मैंने मान लिया कि मैं इस, जब इस एरे को ट्रेवर्स कर रहा हूँ ना, ये वाली एरे को, इस एरे को मैं ट्रेवर्स कैसे करूंगा, मैं ट्रेवर्स करूंगा ऐसे, ऐसे ट्रेवर्स करूंगा, ठीक है। फिर जैसे ही एंड पे पहुंच गया तो मैं रो को चेंज कर दूंगा और फिर सेकंड वाली जो रो होगी उसके अंदर ट्रेवर्स करूंगा, फिर एंड पे पहुंच जाऊंगा, फिर रो चेंज कर दूंगा, फिर आगे ट्रेवर्स करूंगा, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार मेरी ट्रेवर्सिंग चलेगी। हम और बात करेंगे इसके ऊपर, ठीक है, आगे जाएंगे तब और बात करेंगे। पर अभी मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, बेसिकली करना क्या है इसके अंदर, करेंगे कैसे और क्या क्या चॉइसेस है, थोड़ा सा आपको इसके इंसाइट देता हूँ मैं, क्विक इंसाइट देता हूँ कि कैसे चलने वाला है हमारा क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको थोड़ा साफ कर देते हैं, ये जो गंदगी फैलाई है इसके अंदर, ठीक है। चलो तो ये जो है ना, इसके बारे में बात करेंगे, ये हमारा आउटपुट आएगा, ऐसा आउटपुट आएगा, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलो तो मान लो मेरे पास एल आए, मान लो मेरे पास एल, तो मेरे पास क्या क्या चॉइसेस है, सोचो मेरे पास क्या क्या चॉइसेस है, ठीक है। अब ये सब भूल जाओ, हम नहीं देख रहे रिपेल कर रहा है नहीं कर रहा है, वो कुछ नहीं देख रहे, चॉइसेस क्या है, चॉइसेस ये है भाई कि मैं प्लस माइनस रख सकता हूँ, ठीक है। दूसरी चॉइस है, और दूसरी चॉइस है मैं माइनस प्लस रख सकता हूँ, ठीक है। और क्या चॉइस है, और चॉइस है कि मैं कुछ भी नहीं रखूँ, मेरी मर्जी है, मैंने कुछ भी नहीं रखा, मैंने सोचा कि इस जगह को खाली रहने दो, आगे बढ़ जाते हैं, तो मैंने क्रॉस का क्रॉस ही रहने दिया। क्रॉस तो शुरुआत में था ही ना, मैंने आपको बताया, जो कैरेक्टर एरे है ना हमारे पास, उसके अंदर क्रॉस रखे हुए हैं, तो क्रॉस का क्रॉस ही है वहां पे। अगर मैंने माइनस प्लस रख दिया तो ये आ गया, और प्लस माइनस रखा तो ये आ गया। चलो टॉप के लिए देख लेते हैं, अगर टी मिला, टी, टी क्या बता रहा है कि ऊपर नीचे लगाना है, तो मैंने पहले ऐसे लगा दिया प्लस माइनस, ठीक है, उसके बाद में माइनस प्लस, ये चॉइसेस है मेरे पास, ठीक है। और कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, मेरी मर्जी में कुछ नहीं लगाना चाहता, ठीक, चल ठीक। तो ये तो चॉइसेस समझ में आ गई, बिल्कुल समझ में आ गई। लेकिन एक दिक्कत है इसके अंदर, ये क्या दे रखा है, ये चार एरे क्या दे रखा है, टॉप दे रखा है, राइट बॉटम लेफ्ट, क्या क्या सेंस क्या है इसका, ये लेफ्ट है, ठीक है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बेसिकली अगर यहां तक होता ना क्वेश्चन तो ये क्वेश्चन आसान था, हमको अगर ये बोल देते कि आपको ऐसे करके सारे कॉम्बिनेशन अरेंजमेंट जनरेट करने हैं, तब तो आसान था क्वेश्चन, कोई दिक्कत ही नहीं थी। चाहे बस एक ही तो कंडीशन लगानी होती कि वो रिपेल तो नहीं कर रहे एक दूसरे को, रिपेल नहीं कर रहे तो बस आंसर हो जाता। कैसे, जैसे अगर एल आया तो मैं पहले चेक करूंगा इस रो पे ट्रेवर्स कर रहा हूं मैं, अगर मेरे करंट रो एंड कॉलम, करंट रो एंड कॉलम पे मेरे को एल मिलता है, एल मिलता है, तो मेरे पास क्या चॉइस है, जो मेरा आंसर वाला है, आंसर के रो और कॉलम पे मैं प्लस को भी डाल सकता हूँ, ठीक है, और माइनस भी डाल सकता हूँ, ठीक है। और आंसर ऑफ रो कॉलम, कॉलम प्लस वन,
फिर मैं अगर यहाँ पे प्लस डाला है तो माइनस डाल सकता हूँ, यहाँ पे माइनस है तो प्लस डाल सकता हूँ, ठीक है ना। ये चॉइसेस है ना मेरे पास में। एल आया, मैंने ट्रेवर्स कर रहा हूँ, मेरे पास एल आया, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने रो और कॉलम पे प्लस डाल दिया या माइनस डाल दिया, चॉइस, ठीक है। ये पहली चॉइस है, ये दूसरी चॉइस, ठीक है। और अगर प्लस डाला है तो कॉलम +1 पे माइनस डाल दूंगा, माइनस डाला है तो प्लस डाल दूंगा, ठीक है। तो ऐसे करके सारे कॉम्बिनेशन जनरेट कर लेता मैं और आंसर हो जाता। लेकिन अब इस क्वेश्चन को हार्ड कैटेगरी का बनाना है तो फिर कुछ तो स्पेशल डालना पड़ेगा। तो क्या स्पेशल है इसके अंदर? स्पेशल ये है कि आप ये देखो, ये जो टॉप है ना, ये टॉप के रिप्रेजेंट कर रहा है। टॉप की मान लेते हैं, इसकी बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, इस डब्बे की बात कर रहा हूँ। तो ये डब्बा क्या बता रहा है कि इसके नीचे ये जो है ना, ये पूरी वर्टिकल, ये वर्टिकल लाइन, इस वर्टिकल लाइन के अंदर मैक्सिमम 2 ही प्लस हो सकते हैं। मतलब क्या बता रहा है ये टॉप कि मेरे को जब मेरा फाइनल आंसर बन के आएगा, फाइनल आंसर बन के आएगा ना, तो मुझे क्या चाहिए कि इस वाली कॉलम के अंदर, ये जो कॉलम है ना, ये इस कॉलम के अंदर मुझे चाहिए कि मुझे 2 प्लस मिलेंगे, 2 प्लस मिलेंगे, ठीक है। चलो बहुत अच्छी बात है। तो फिर -1 प्लस कैसे हो सकते हैं? प्लस का काउंट -1 कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। तो -1 रिप्रेजेंट कर रहा है कि कुछ भी रखो, कितने भी प्लस रखो, मुझे कोई मतलब नहीं है, कितने भी रखो। क्या मतलब हुआ? कितने, कितने भी रखो, ठीक है। इसका मतलब सिर्फ 2 ही प्लस होंगे। ये 1 है, मतलब सिर्फ एक ही प्लस होगा, सिर्फ एक ही प्लस होगा, ठीक है। अभी वो दिखाता हूँ आउटपुट। तो कौन सा है? 1 2 3 4, चौथे नंबर पे 2 है, मतलब 1 2 3 4। तो मतलब ये जो लाइन है ना, ये लाइन, इसके अंदर कितने होने चाहिए? 2 प्लस होने चाहिए, 2, ठीक है। चलो तो देखते हैं, 1 2 3 4, तो इसके नीचे एक प्लस हो गया, 1 2 3 4 इसमें नहीं है, 1 2 3 4 ये हो गया दूसरा, ठीक है। तो देखो चौथे वाला जो है ना, चौथा वाला कलर, उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही प्लस हैं, बिल्कुल सही है। और ये देखते हैं, पहले वाले में एक ही प्लस होना चाहिए। तो देखते हैं, पहले वाले में एक तो हो गया और नीचे कहीं पे भी प्लस नहीं है, तो ठीक है, ये टॉप की प्रॉपर्टीज को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो बस यही चीज है, बस एग्जैक्टली यही चीज है। इसी चीज को आप एक ऐसे ऐसे पेयर बना लेना, इसके अंदर भी पेयर है। जो टॉप है ना, वो प्लस के बारे में बात कर रहा है, प्लस सिंबल के बारे में। लेफ्ट है, वो भी प्लस सिंबल की बात कर रहा है। राइट, राइट किसकी बात कर रहा है? नेगेटिव सिंबल की बात कर रहा है, और नेगेटिव, ठीक है। और हमारा जो बॉटम है वो भी नेगेटिव सिंबल की बात कर रहा है, ठीक है। तो ऐसा है, टॉप लेफ्ट तो प्लस की बात करेंगे कि मेरे पर्टिकुलर रो या कॉलम के अंदर कितने प्लस होने चाहिए, और राइट और बॉटम क्या बताएगा? मेरे पर्टिकुलर रो और कॉलम पे कितने नेगेटिव साइन होने चाहिए, ठीक है। तो ये चीज भी हमको चेक करनी पड़ेगी जब जब हम किसी प्लस को डालेंगे। तो पहली चीज तो चेक करनी पड़ेगी, क्यों रिपल तो नहीं कर रहा। रिपेल नहीं कर रहा तो हम देखेंगे क्या प्लस डालने पे, क्या प्लस डालने पे इसकी जो लिमिट है, जैसे मान लो ये 2 है ना? और करेंटली उस कॉलम के अंदर, उस कॉलम के अंदर पहले से ही 2 रखे हुए हैं प्लस। मान लो एक चीज मैं आपको सिनेरियो इमेजिन करवा रहा हूँ कि मैं मान लो कोई से भी कॉलम के अंदर प्लस रखना चाहता हूँ, ठीक है। मैंने टॉप के अंदर चेक करा कि वहां की लिमिट कितनी है, वो लिमिट मेरे पास 2 आई। मैंने चेक करा कि उस कॉलम के अंदर कितने प्लस रखे हुए हैं, वो भी मेरे पास 2 है, वो भी मेरे पास 2 है, ठीक है। तो 2 क्या बता रहा है कि भाई 2 रख सकता था, 2 रख रखे हैं, अब एक प्लस और रखना है, नहीं रख सकता, नहीं रख सकता। तो ये भी कंडीशन हो गई। तो ऐसे ही टॉप के लिए चेक करेंगे, लेफ्ट के लिए, राइट के लिए, बॉटम के लिए, ठीक है। वो क्वेश्चन के अंदर आगे बढ़ेंगे तो बिल्कुल आसानी से हो जाएगा, बिल्कुल आसानी से। बस एक चीज याद रखना, टॉप क्या बता रहा है कि उस पर्टिकुलर कॉलम के अंदर कितने प्लस होने चाहिए। लेफ्ट क्या बता रहा है? उस पर्टिकुलर रो के अंदर कितने प्लस होने चाहिए। बॉटम बता रहा है कि उस पर्टिकुलर कॉलम के अंदर कितने नेगेटिव होने चाहिए। और राइट बता रहा है उस पर्टिकुलर कॉलम के अंदर, उस पर्टिकुलर रो के अंदर कितने नेगेटिव होने चाहिए, ठीक है। चल, तो क्वेश्चन समझ में आया ना? क्वेश्चन समझ में आया? यही करना है, यही करना है बिल्कुल, कि हमको पहले एक कैरेक्टर एरे बनानी है, बिल्कुल इसी साइज की बनानी, इसी साइज की बनानी है। एलआर दे रखा है, एलआर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई मेरे को लेफ्ट टू राइट मैग्नेट रखना है, ठीक है। लेफ्ट टू राइट रखना है, मेरी मर्जी में रखूं नहीं रखूं, पर अगर मैं रख रहा हूं तो लेफ्ट टू राइट ही रखूंगा। और रखने में भी 2 चॉइसेस आती है, प्लस माइनस और माइनस प्लस, ठीक है। चलो, तो इसका एक बार देख लेते हैं क्या सीन रहेगा। मान लो मैं 0 0 पे खड़ा हूं, ठीक है। मान लो मैं 0 0 पे खड़ा हूं, बिल्कुल आप समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। 0 0 पे खड़ा हूं, मेरे पास एल है, एल बस, ठीक है। मतलब एल ही है, अभी मैं एल की बात कर रहा हूँ, टी की बात नहीं करूंगा मैं, एल के लिए समझ जाना। टी बहुत आसान है, ठीक है, मतलब सेम ही चीज है ना दोनों के अंदर। एक के अंदर आप रो कॉलम पे रख रहे हो, और एंड एंड, ठीक है, रो कॉलम +1 के लिए रख रहे हो, ये कॉन्फ़िगरेशन है। एक के अंदर आप रो कॉलम पे रख रहे हो, एंड रो
+1 और कॉलम पे रख रहे हो, तो वही चीज़ है, बिल्कुल सेम चीज़ है, ठीक है ना, बिल्कुल सेम चीज़ है। चलो, तो 0 0 पे खड़े हो आप, आपके पास एल तो है ही, तो अब आपके पास क्या चॉइस है, या तो मैं प्लस माइनस रखूंगा, ठीक है, या मैं माइनस प्लस रखूंगा, या फिर मैं कुछ भी नहीं रखूंगा, मतलब कुछ भी नहीं रखूंगा, जैसा है वैसे ही छोड़ दूंगा। तो ठीक है, चलो तीन चॉइसेस लगाते हैं इस पे। मैंने प्लस माइनस रखा, मैंने प्लस माइनस रखा, तो इसको रखने के बाद में मुझे किस इंडेक्स के लिए चेक करना चाहिए, ठीक है। चलो, तो जैसे अगर मैं यहाँ पे था, मैंने ये नई नई कैरेक्टर एरे बना रखी है, ये बना रखी मैंने, ठीक है। कहना कितने हैं, 6 डब्बे हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है। मैं यहाँ पे हूँ, 0 0 पे खड़ा हुआ हूँ मैं, मेरे पास एल आया, देखा मैंने यहाँ पे एल है, ठीक है। तो मैंने दो चॉइसेस, तीन चॉइसेस है, प्लस माइनस, माइनस प्लस, और कुछ भी नहीं। तो अगर मैंने प्लस माइनस रखा, मान लो मैं प्लस माइनस रख रहा हूँ और मैंने रख दिया, मतलब मैंने यहाँ पे रख दिया प्लस, यहाँ पे रख दिया माइनस, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, अब मैं आगे क्या करूँ, आगे का बताओ मुझे, आगे क्या करूँ। मैंने रख दिया प्लस माइनस, ठीक है, मेरे पास चॉइस थी ना तीनों में से कुछ भी रख सकता था, रख दिया। अब मैं क्या करूंगा, मैं कॉलम +2 के लिए चेक करूंगा। कॉलम +2 बेसिकली ये 0 0 है, सॉरी ये 0 है, ये 1 2 3 4 और 5। तो मैंने 0 और 1 के लिए रख लिया, कॉलम की वैल्यू क्या है मेरी, 0 है, ठीक है, कॉलम की वैल्यू 0 है। मैंने 0 के लिए चेक करा कि हाँ ठीक है मैं रख सकता हूँ, मैंने 0 पे +1 प्लस रख दिया, और कॉलम इक्वल्स टू 1 के लिए मैंने माइनस रख दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं रखूंगा कॉलम +2 के लिए, अगली जो कॉल लगेगी ना वो कॉलम +2 के लिए लगेगी, कि अब आगे जाके आप अपना अरेंजमेंट देख लो, मैंने मेरा चूज कर लिया, अब आगे जाके आप अपना हैंडल कर लो। तो बस ये चीज है, ये चीज है। कॉलम +2 क्यों रखा, समझ में आया ना, क्योंकि कॉलम 0 के लिए मैंने पेयर है ना, पेयर मैग्नेट जो है वो 2 की स्पेस लेगा, 2 की स्पेस लेगा, तो मैंने हॉरिजॉन्टल लिया, तो उसने हॉरिजॉन्टली 2 का स्पेस ले लिया, तो मैंने 2 का स्पेस ले लिया। तो आगे जब मैं 2 के लिए लगाऊ, 2 के लिए लगाऊंगा, तो मैं 0 पे था, मैंने 2 जंप करा तो 0 + 2 2 पे आ गया। अगर 2 के लिए मैं रखता हूँ प्लस माइनस, प्लस माइनस, ठीक है, मैंने रखा, तो अब मैं आगे अगली कॉल किस लिए लगाऊंगा, 4 के लिए, क्योंकि मैं रख चुका हूँ ना यहाँ पे रख चुका हूँ। और इसी चीज को ले लेते हैं, टॉप बॉटम के लिए ले लेते हैं। मान लो मैं यहाँ पे रख रहा हूँ प्लस, ठीक है, और यहाँ पे रख रहा हूँ माइनस। मेरे अभी जो रो और कॉलम की वैल्यू है ना, रो की वैल्यू क्या है 2, और कॉलम की वैल्यू क्या है, ये भी 2 है, ठीक है, मतलब मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ यहाँ पे। तो मैंने चूज करा कि मैं यहाँ पे 1 रखूंगा और उसके नीचे वाले में माइनस रखूंगा, मेरी मर्जी, ठीक है। तो अब मैं आगे कहाँ जाऊँ, आगे की कॉल बताओ। चलो ये अच्छी चीज है, सोचो, एक बार सोचो कि मैंने क्या करा। बेसिकली मेरे पास चॉइस थी, मेरे पास टॉप टू बॉटम की बात कर रहा हूँ। मैंने 2 2 पे खड़ा था, मैं 2 2 पे यहाँ पे खड़ा था, मैंने रो कॉलम पे तो मैंने रखा प्लस, रो +1, और कॉलम पे मैंने रखा माइनस, ठीक है। और मैं मूव कैसे कर रहा हूँ, जो मेरी मेन एरे है ना उसके अंदर मूव कैसे कर रहा हूँ, लेफ्ट टू राइट, ऐसे मूव कर, ऐसे ऐसे मूव कर, ठीक है। चलो, तो अब मुझे बताओ, जो मैं नेक्स्ट कॉल लगाऊंगा, इसको रखने के बाद ही, इसको रख दिया मैंने, ये रख दिया एक मैग्नेट, आगे की कॉल कौन सी इंडेक्स के लिए लगेगी बताओ, सोचो 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 सोचो। जो कॉल लगेगी ना, वो लगेगी, रो तो वही रहेगा, कॉलम +1 की कॉल लगेगी इस बार। क्यों, मैंने जो डिसीजन लिया ना वो ऊपर नीचे के लिए लिया है, ऊपर नीचे के लिए, ठीक है। और मैं मूव कैसे कर रहा हूँ, लेफ्ट टू राइट कर रहा हूँ, यहाँ से मैं लेफ्ट टू राइट कर रहा हूँ। तो मैं इस वाले कॉलम के अंदर जाऊंगा, आपकी बात, इस वाले कॉलम के अंदर, क्योंकि मुझे नहीं पता ना यहाँ पे क्या है। पहले तो मुझे पता था कि यहाँ पे लेफ्ट है, यहाँ पे लेफ्ट है, तो यहाँ पे राइट होगा ही होगा। तो मैं उस राइट को स्किप कर रहा था कि भाई मुझे पता है यहाँ पे राइट है, तो +2 में चले जाओ। यहाँ पे टी था, इस वाले में टी था, मुझे पता है इसके नीचे वाले में बी होगा, ये होगा, तो मैंने रख दिया। पर मुझे ये नहीं पता ना कि टी के बाद वाले इंडेक्स में क्या होगा, तो उसके लिए भी निकालना पड़ेगा। ये मान लो यहाँ पे टी भी हो सकता था, या एल भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। तो कॉलम +1 के लिए कॉल्स लगेंगी टोटल वाले के अंदर, और टोटल क्या, टॉप वाले के अंदर, और LR के अंदर कॉलम +2 की कॉल लगेगी, ठीक है। चलो, तो ये चीज समझ में आई होगी, इसको हटाते हैं। बिल्कुल बढ़िया, मस्त आ रहा है, मजा आ रहा है, बिल्कुल आना भी चाहिए, ठीक है। चलो, तो इसके बारे में देखते हैं क्या है। 0 0 पे था मैं, प्लस माइनस को मैंने रखा, तो क्या हो गया, क्या कॉल लगेगी 0,2 के लिए, तो मेरा नया इंडेक्स आएगा 0,2, ठीक है। मैंने मान लो मैंने रखा माइनस प्लस रखा, माइनस प्लस रखा, ठीक है। तो इसके अंदर भी क्या है, कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे किसी 0,2 की कॉल जाएगी, कुछ भी नहीं रखा, ये नया केस आ गया, कुछ भी नहीं रखा, मेरी मर्जी में मैं मैग्नेट रखना ही नहीं चाहता,
मुझे मिला तो लेफ्ट था, एल लिखा हुआ था वहां पे जहाँ पे जिस इंडेक्स की बात कर रहा हूँ ना, पर मुझे वहां पे कुछ रखना ही नहीं है, 0,0 पे एल रखा हुआ था, मुझे नहीं रखना, नहीं रखना, तो फिर स्किप कर दो उस इंडेक्स को, स्किप कर दो और 0,1 पे चले जाओ, 0,1 पे चले जाओ। सीधी सी बात है ना भाई, कुछ रखना ही नहीं है ना उधर, 0,1 पे चले जाओ या 0,2 पे चले जाओ, एक ही बात, क्योंकि लेफ्ट है ना, लेफ्ट। तो लेफ्ट के लिए क्या है, अगर एल आर है, तो मैं आपको जेनरिक केस बताता हूँ, एल आर है, एल आर, तो इस केस के अंदर अगर आपकी इच्छा है कि आप नहीं रखना चाहते, तब तो आप कॉलम +2 पे चले जाओ, ठीक है। और अगर टीबी है, टीबी ऐसा है, तो फिर आप कहाँ पे जाओगे, कॉलम +1 पे जाओ, ठीक है, कॉलम +1 पे जाओ, ठीक है। तो इसी चीज को थोड़ा जेनरिक बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं कॉलम +1 पे ही जाऊंगा, कॉलम एल आर के अंदर भी कॉलम +1 पे जाऊंगा। क्यों? इससे क्या होगा भाई, मैं केसेस किसके लिए हैंडल कर रहा हूँ, एल के लिए और टी के लिए। जब मैं कॉलम +1 पे जाऊंगा ना, मुझे मिलेगा आर, मुझे मिला आर, आर के लिए मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, तो वो वापस एक बढ़ के चला जाएगा। दोबारा समझाता हूँ, ठीक है, दोबारा समझाता हूँ। बेसिकली बहुत अच्छी चीज बता रहा हूँ, डीप है, थोड़ी सी डीप की नॉलेज है इसके अंदर। 0,2 मेरे को एल मिला, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, ऐसा ऐसा कुछ रहेगा, इफ एरे ऑफ रो और कॉलम इक्वल्स टू एल, ठीक है, तो फिर मेरे पास दो कॉल्स आएंगी, या तो मैं प्लस माइनस रख लूंगा या फिर माइनस प्लस रख लूंगा, ठीक है। एल्स इफ अगर एरे ऑफ रो कॉलम इक्वल्स टू कैपिटल टी आ गया, ठीक है, ये आ गया, तो इस केस में क्या होगा, इस केस के अंदर भी वही होगा, प्लस माइनस की कॉल लगेगी, माइनस प्लस की कॉल लगेगी, इसको खत्म कर दिया, ठीक है। अब इसके आगे क्या होगा, इसके आगे कुछ भी नहीं है, मैंने लेफ्ट के लिए देख लिया, राइट के लिए देख लिया, उन दोनों के लिए देख लिया, प्लस माइनस और माइनस प्लस, ठीक है। इसके आगे मैं क्या करूंगा, मैं वही उसी फंक्शन को कॉल लगाऊंगा, फंक्शन का नाम हमारा सॉल्यूशन है, उसके अंदर कॉलम +1 पास कर, बाकी सारी चीजें सेम, कॉलम +1 पास कर दूंगा। तो इससे क्या होगा, बेसिकली इसका रिटर्न टाइप बूलियन है, तो मैं पहले इसको सेव कर लूंगा आंसर, ठीक है, खुद भी ले लो नॉट, ठीक है। तो इसके अंदर मैं क्या करूंगा, अगर ये चीज है, अगर ये ट्रू है तब तो रिटर्न कर दो, अगर ऐसा नहीं है तो फिर रिटर्न फॉल्स कर दो। समझाता हूँ इस चीज को समझाता हूँ, बहुत अच्छी चीज है ये। क्या करता हूँ इसके अंदर, मैंने पहले कॉल लगाई लेफ्ट के लिए, फिर कॉल लगाई टोटल के लिए और टॉप के लिए, ठीक है। लेफ्ट के लिए दो चॉइसेस है, प्लस माइनस माइनस प्लस, टॉप के लिए भी दो चॉइसेस है, प्लस माइनस प्लस, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में मैंने डिसाइड करा कि मैं नहीं रखना चाहता, ठीक है, मैं कुछ भी नहीं रखूंगा, मैं आगे वाले कॉलम के लिए बात करूंगा। तो यहाँ पे कॉलम +1 इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि लेफ्ट के आगे क्या होगा, राइट, ठीक है। लेफ्ट के अगर मान लो लेफ्ट था, तो लेफ्ट के आगे क्या होगा, राइट। तो राइट के लिए मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, यहाँ पे कुछ कर रहा हूँ, नहीं कर रहा, तो वो अपने आप ही आगे वाले इंडेक्स पे चला जाएगा, ट्रेवर्सिंग तो चल ही रही है, तो वो अपने आप आगे वाले इंडेक्स पे चला जाएगा, तो उसके आगे मान लो जो भी इंडेक्स होगा वहां पे पहुंच जाएगा, ठीक है। अब मान लो ये चीज क्या है, ये जेनरिक भी हो गया, जेनरिक, क्योंकि ये टॉप के लिए अपने आप हैंडल हो जाएगा, टॉप बॉटम है ना, ऐसा है। तो इसके अंदर तो अपन जानते हैं कि कॉलम +1 पे ही जाना है, हम जानते हैं, तो ये चीज जेनरिक हो गई, ठीक है। उसके नीचे क्या कर रहा हूँ, उसके नीचे जो कर रहा हूँ वो मैं बाद में समझाऊंगा, तो मैं थोड़ा सस्पेंस बना के रखेंगे, उसको बाद में समझाऊंगा, जब मैं कोड लिखूंगा ना उस वक्त समझाऊंगा, ठीक है, अभी समझ आएगा नहीं, कंफ्यूज हो जाओगे फालतू, बस ये चीज है। तो अभी देख लेते हैं, ट्री तो मिटा दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा बना लेंगे, वो छोटा सा ट्री है बस दिखाने के लिए कि क्या चॉइसेस है, ठीक है। तो 0,0 पे था, मैंने क्या लगाई, प्लस माइनस की कॉल लगा, प्लस माइनस रखा, मैंने प्लस माइनस रख दिया, ठीक है। तो 0,2 पे चला गया, माइनस प्लस रखूंगा तब भी 0,2 पे जाऊंगा, और कुछ भी नहीं रख रहा तब मैं 0,1 पे चला, ठीक है। इसके बाद में 0,2, अब मैं जिस भी इंडेक्स पे हूं ना, मेरे पास हमेशा दो चॉइसेस रहेंगी ही रहेंगी, प्लस माइनस रख लो, माइनस प्लस रख लो, कुछ भी नहीं, ठीक है। तो इन कंडीशंस को लिखते हैं, ठीक है, धीरे धीरे लिखते हैं, मजा आएगा, बहुत अच्छा है, इसका कोड भी लंबा है, अगर आपको लिखने में मजा आता है ना कोड, तो इसका कोड लिखना बहुत लंबा कोड है इसका, ठीक है, मजा आएगा आपको। पहले मैं क्या कर लेता हूँ, ये जो एरे है ना, ये इसके अंदर हमारा LRTB ये सब रखा हुआ है, ठीक है। टॉप के अंदर समझ गया ना क्या है, लेफ्ट के अंदर भी, राइट के अंदर भी, बॉटम के अंदर भी वही वैल्यूज रखी हुई, इंटीजर आंसर। इसके अंदर हमारे पास वैल्यूज रखनी है, इसके अंदर प्लस माइनस और जो भी बनेगा वो सब इसमें रखना है, रो और कॉलम बता रहे हैं हम किस इंडेक्स की बात कर रहे हैं। तो मैं जिस भी रो और कॉलम पे हूँ, मैं चेक करूंगा,
मैं चेक करूंगा क्या वो कैपिटल एल, मतलब मेरे को लेफ्ट में जाना है, ठीक, मतलब लेफ्ट टू राइट में जाना है। और अगर ऐसा नहीं है तो मैं चेक करूंगा क्या क्या उसकी वैल्यू उस रो और कॉलम पे टी तो नहीं रखा हुआ है। अगर टी रखा हुआ है तब भी मुझे कुछ करना है, ठीक है। ये दो केसेस हो गए जब मुझे कुछ करना है, ठीक है। अब इसके बाद में चलो, तो मेरे को लेफ्ट मिल गया, राइट मिल गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे क्या करना है, दो कॉल्स लगेंगी, टू कॉल्स लगनी है, ठीक है। दो कॉल्स लगानी है, कौन कौन सी, प्लस माइनस की और माइनस प्लस की, ठीक है। चलो, और सेम काम इसके अंदर भी होगा, एग्जैक्टली सेम काम इसके अंदर भी होगा, ठीक है। चलो, तो पहले दो कॉल्स लगा लेते हैं तो मजा आएगा, ठीक है। तो कॉल्स लगाते हैं, तो कॉल लगाने के लिए मेरे को कॉल्स लगानी है ना, प्लस माइनस और माइनस प्लस, मैं दो चीजें रख सकता हूँ, मैं दोनों ही ट्राई करूंगा। मैं तो बिल्कुल ब्रूट फोर्स चला रहा हूँ। मेरे को प्लस माइनस रख सकता हूँ, मैं प्लस माइनस रखूंगा। मैं माइनस प्लस रख सकता हूँ, मैं माइनस प्लस भी रखूंगा। पर रखने से पहले एक बार चेक कर लूंगा क्या मैं रख भी सकता हूँ। क्या बोल रहा हूँ मैं, बेसिकली मैं यहाँ प्लस माइनस रख सकता हूँ, किसी भी एल आर मिला ना मेरे को, एल आर मैं प्लस माइनस रख सकता हूँ डेफिनेटली। बस रखने से पहले एक बार चेक लगा लूंगा क्या मैं रख सकता हूँ, ठीक है। तो उसके अंदर क्या क्या कंडीशन होंगी एक बार सोचो। चलो, सब भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ। बस एक जनरल चीज सोचो कि मेरे पास में कैरेक्टर एरे है, ठीक है। मेरे को किसी भी इंडेक्स के अंदर, जैसे यहाँ पे मुझे प्लस रखना है, यहाँ पे मुझे प्लस रखना है, तो मैं रखने से पहले क्या क्या चीजें चेक करूँ, सोचो इसके बारे में। बहुत अच्छी चीज है, यहाँ पे प्लस रखना है तो इससे पहले क्या क्या चीजें चेक करूँ। तो सोचते हैं, ठीक है, सोचते हैं। अगर रिपेल करना है, मेरे को प्लस के साथ प्लस कहीं नहीं आना चाहिए, आजू बाजू कहीं पे भी प्लस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अगर मान लो यहाँ पे प्लस है, ऐसा कुछ है, यहाँ पे अगर प्लस है तो फिर ये गलत, फिर यहाँ पे प्लस नहीं आ सकता। अगर मान लो रो कॉलम -1 में प्लस रखा हुआ है तो फिर मैं नहीं रख सकता। मान लो यहाँ पे प्लस है तो भी नहीं रख सकता, और मान लो यहाँ पे प्लस है तो भी नहीं रख सकता। नीचे का चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नीचे तो हम कभी जाएंगे नहीं। नीचे जब जाएंगे, क्योंकि कॉल्स लग रही है ना, कॉल्स ऐसे लग रही है, ऐसे जा रहे हैं, फिर ऐसे जा रहे हैं, फिर ऐसे जा रहे हैं, तो अभी नीचे तक पहुंचे नहीं है अपन, तो नीचे की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, रो कॉलम -1, कॉलम +1 और रो -1 और कॉलम, ठीक है। ये तीन जगह चेक करना पड़ेगा अपने को, ठीक है। चलो, तो इन तीन जगह चेक कर लिया। अब उसके बाद में क्या, ट्रू कर दे रिटर्न, क्या रख सकते हो, नहीं, उसके बाद में भी खूब सारी चीजें हैं। कैसे, बताता हूँ। जैसे हमारे पास टॉप लेफ्ट बॉटम राइट, टॉप लेफ्ट बॉटम राइट, ये चार दे रखे हैं। ये चार क्या बता रहे हैं कि अंत के अंदर जब हमारी जो बन जाएगा ना कॉन्फ़िगरेशन, तो टॉप की जो वैल्यू बनेगी ना, वो बिल्कुल एग्जैक्टली बराबर होनी चाहिए मेरे, मतलब मेरा जो मैट्रिक्स बनी है, मेरे मैट्रिक्स के अंदर मान लो टॉप ऑफ 2 की बात कर रहा हूँ, मतलब ऐसे है, ऐसे ये जो सेकंड वाला डब्बा होगा ना, 0 1 2, इस डब्बे की बात कर रहा हूँ मैं, इस डब्बे की। तो इस डब्बे के अंदर टोटल नंबर ऑफ प्लस, इस डब्बे में टोटल नंबर ऑफ प्लस जो होंगे ना, वो एग्जैक्टली मेरे नंबर के बराबर होने चाहिए। मतलब टॉप ऑफ 2 शुड बी इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे काउंट कर लूंगा इस डब्बे में कितने प्लस हैं, अगर वो दोनों बराबर हैं तब तो मेरा आंसर सही है, ठीक है। तो इस चीज के लिए मैं क्या कंडीशन लगाऊंगा, बेसिकली मैं चेक करूंगा कि अगर मैं इधर प्लस डालूं, मैं जिस भी नंबर की बात कर रहा हूँ, जैसे रो और कॉलम, मैं जिस भी रो और कॉलम की बात कर रहा हूँ, मैं वहां पे क्या चेक करूंगा कि जैसे मैं प्लस भेजना चाहता हूँ, तो मैं चेक करूंगा क्या प्लस डालने से टॉप ऑफ दैट कॉलम की वैल्यू मुझसे छोटी तो नहीं हो जाएगी। मान लो टॉप ऑफ 2, मान लो 3 था, ठीक है, 3 था, और मैं सेकंड कॉलम की बात कर रहा हूँ, मेरा जो कॉलम है ना वो सेकंड ही है, और यहाँ पे पहले से ही इस कॉलम के अंदर तीन पहले से ही 3 प्लस रखे हुए हैं, पहले से 3 रखे हैं, ठीक है। और मैंने जो कॉल लगाई वो भी प्लस के लिए लगाई कि मैं यहाँ पे प्लस रखना चाहता हूँ, तो अगर प्लस रखा तो ये कितनी हो जाएगी, 4, और 4 तो चाहिए ही नहीं, तो मैं क्या लगाऊंगा कॉल कि अगर अगर टॉप ऑफ कॉलम, ठीक है, मुझसे छोटा है या बराबर है, तब उस केस के अंदर क्या करना पड़ेगा, सिंपली मुझे क्या करना पड़ेगा इसके अंदर, काउंट तो निकालना पड़ेगा पहले, तो काउंट इन कॉलम, ये एक फंक्शन बना लेंगे काउंट नाम का, जो क्या करेगा उस कॉलम के अंदर काउंट करके ले आएगा। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो मैं रिटर्न फॉल्स कर दूंगा।
कि भाई नहीं मैं यहाँ नहीं रख सकता। समझ रहे हो मैं क्या समझा रहा हूँ? कि आपको समझा रहा हूँ मैं कि मैं रख सकता हूँ नहीं रख सकता। मैं चेक कर रहा हूँ कि मैं किसी भी रो और कॉलम की बात करूँ तो रखने से पहले एक बार चेक करना पड़ेगा कि वो जगह वैलिड है या नहीं है। तो वैलिड के लिए पहली 3 कंडीशन रिपेल की कि वो एक दूसरे को टक्कर तो नहीं मार रहे, ठीक है। उसके बाद में मुझे टॉप के लिए, और मान लो सिंबल प्लस है तो प्लस के लिए टॉप और लेफ्ट की बात करूंगा, अगर सिंबल माइनस है तो फिर राइट और बॉटम की बात करूंगा। और बात क्या करूंगा कि भाई उनकी जो लिमिट है वो एक्सीड तो नहीं हो रही, बस इतनी सी चीज है, लिमिट एक्सीड नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यही है, यही है, यही चीज लिखेंगे इसके अंदर। तो इसको हटाते हैं, ठीक है। मैं क्या करूंगा, इस सेफ नाम का फंक्शन बना लूंगा, तो बाद में बताएंगे, ठीक है, बाद में बताएंगे, पहले कॉल लगाएंगे। इस सेफ, अगर सेफ है तो क्या क्या पास करना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा टॉप, लेफ्ट, बॉटम, ये पास कर दिया, रो भी पास कर दिया, कॉलम भी पास कर दिया, और सिंबल, सिंबल कौन से साइन के लिए मैं बात कर रहा हूँ। तो अभी मैं जो ये काम कर रहा हूँ कि प्लस माइनस के लिए कर रहा हूँ, ठीक है, प्लस माइनस। तो यहाँ पे मैंने भेजा प्लस, चलो, तो ये तो चेक हो गया। प्लस माइनस की बात करो ना, तो मैंने रो कॉलम पे प्लस रख दिया, रो कॉलम पे, ये रो, ये कॉलम, इस पे मैंने प्लस रख दिया। तो रो कॉलम +1 पे मेरे को माइनस रखना है, तो एक और लगेगी इससे, इससे वही सारी चीज, सारे आर्ग्यूमेंट सेम टू सेम, आंसर टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम, ठीक है। इसके बाद में रो ऐसा कैसा रहेगा, कॉलम 1 से बढ़ जाएगा, कॉलम 1 से बढ़ जाएगा, और यहाँ पे क्या रख रहा हूं मैं, माइनस। अगर ये मेरे को ट्रू देता है, अगर ये मुझे ट्रू देता है तो फिर मैं क्या करूंगा, वहां पे रख दूंगा। तो आंसर के अंदर रो और कॉलम पे जाके मैंने रख दिया प्लस, आंसर के अंदर रो कॉलम +1 पे जाके मैंने रख दिया माइनस, और मैंने कॉल लगा दी फंक्शन को। फंक्शन में क्या पास होगा, कॉलम +2, कॉलम +2। तो चलो, इफ इफ सॉल्यूशन, ये फंक्शन को कॉल लगा रहा हूं मैं, एरे, ठीक है, टॉप ऐसे कैसे ही जाएगा, लेफ्ट ऐसे कैसे ही जाएगा, राइट ऐसे ही जाएगा, बॉटम, बॉटम ऐसे ही जाएगा, आंसर भी ऐसे ही जाएगा, रो ऐसे ही जाएगा, कॉलम को 2 से बढ़ा देंगे। अगर वहां से मुझे जो वैल्यू मिल रही है वो ट्रू है, ट्रू का सिग्निफिकेंस क्या है, क्या बताता है ट्रू, ट्रू बताता है मुझे आंसर मिल गया, ट्रू बताता है मुझे आंसर मिल गया। तो भाई मिल गया तो तू भी रिटर्न ट्रू कर दे। जब ऊपर से न्यूज आ रही है कि ट्रू मिल चुका है, आंसर मिल चुका है, तो तू भी नीचे अपने नीचे पास कर दे कि हाँ मुझे भी मिल गया, ठीक है। और नहीं मिला, नहीं मिला तो भाई वही पहले वाली वैल्यूज को रख दो अपने अंदर ही, वापस से ओरिजिनल स्टेट में आ जाओ, ठीक है। बिल्कुल इजी सा कोड है, छोटा सा नहीं है पर हाँ इजी, ठीक है। चलो, तो ये किसकी कॉल हुई, प्लस माइनस की, तो इसी को उठा लेते हैं, इसी को ही उठा लेते हैं और माइनस प्लस लगा देते हैं, ठीक है ना, समझ गए। एक जगह प्लस माइनस है तो अब माइनस प्लस की कॉल लगा दी, को माइनस कर देंगे और इसको प्लस कर देंगे, ठीक है। तो लेफ्ट का काम पूरा हो गया, आप देखो लेफ्ट का काम पूरा हो गया, ठीक है। अब टॉप की बात करते हैं, टॉप की तो सेम चीज रहेगी, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम चीज रहेगी, बस रखेंगे कहाँ कहाँ पे, रो कॉलम पे रखेंगे, रो +1 और कॉलम पे रखेंगे। यहाँ पे कॉलम +1 पे रख रहे हैं, यहाँ पे कॉलम +1 पे रख रहे हैं, तो टॉप के अंदर रो +1 पे रख देंगे, ठीक है। तो मैं इसी को उठा लेता हूँ, इसी को उठा लेते हैं, कम लिखना पड़ेगा हमको, जितना हो सके कॉपी पेस्ट कर लो, क्योंकि कोड वैसे ही लंबा है, वैसे ही लंबा है, लिखने के लिए बहुत कुछ है। तो सेम चीज है सारी, रो कॉलम ऐसा कैसा, इससे पास करा और यहाँ पे इसको हटा दो, कॉलम +1 की जगह रो +1 कर दिया, ये सही है। और यहाँ पे जाके क्या करा, रो +1 कर दिया, इसको माइनस कर दिया, कॉलम के अंदर +1 लगा के कॉल लगा दी, बाकी सब चीजें एग्जैक्टली सेम, ठीक है। यहाँ पे भी एक गड़बड़ हो गई, इसको +1 लगाना पड़ेगा, तो भी +1 लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी तक तो सब सही लग रहा है, बढ़िया बढ़िया लग रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या करा हमने, प्लस माइनस की कॉल लग रही है, रो +1 कॉलम, रो और कॉलम में प्लस डाल दिया, रो +1 कॉलम पे माइनस डाल दिया, कॉल लगा दी कॉलम +1 के लिए, बहुत सही, रो कॉलम पे ये डाल दिया और ये डाल, बिल्कुल ठीक है। चलो अभी तक बिल्कुल सही है। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, वही चीज है, रो +1 इसको कर दो, रो +1 को भी कर दो, रो +1, और यहाँ पे कॉलम +1 की कॉल लगेगी, और यहाँ पे रो +1, ठीक है। तो समझ में आ रहा है ना क्या कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है। लेफ्ट पे गया, लेफ्ट चेक करा, अगर एल है, एल पे जाके 2 कॉल्स लगेंगी, प्लस माइनस, माइनस प्लस, प्लस माइनस के लिए
मैं चेक कर रहा हूँ क्या प्लस रखना सही है, माइनस रखना सही है। फिर जो दूसरी कॉल लग रही है माइनस प्लस, उसके मैं चेक करूंगा माइनस रखना सही है, प्लस रखना सही है। वही चीज कर रहा हूँ टी के अंदर, ठीक है। चल, तो अब इसके अंदर क्या हुआ, ये तो काम हो गया हमारा, ये काम है। अब एक चीज और रह गई, क्या रह गई, सोचो सोचो सोचो। एक चीज रह गई, अगर मैं कुछ भी नहीं रखना चाहूँ तो भाई कुछ नहीं, बुलियन एक बूल बना लो, नॉट टेकन। तो भाई मैंने कुछ नहीं लिया, इसके अंदर क्या सॉल्यूशन को डाला, अरे ऐसे कैसे पास हो गया, टॉप लेफ्ट राइट बॉटम आंसर, वैसे कैसे कॉलम को एक से बढ़ा दिया, एक से बढ़ाया, ठीक है ना, दो से नहीं बढ़ाया, एक से बढ़ाया, ठीक है। तो अगर मैंने क्या कर लिया, इफ नॉट टेकन, अगर ये चीज ट्रू आ रही है, फंक्शन के ऊपर से ट्रू आ रहा है, तो भाई तू रिटर्न ट्रू कर दे, अदरवाइज अदरवाइज तू भी रिटर्न फॉल्स कर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चल, अब यहाँ तक का काम हुआ, इसके बाद में क्या करना है, बेस कंडीशन, भाई फंक्शन को रोकना भी तो पड़ेगा। तो फंक्शन रुकेगा कब, सोचो, बहुत अच्छी चीज है ये भी मतलब अच्छा कॉन्सेप्ट है, ज्यादा बड़ा नहीं है, ये तो बहुत छोटा सा है, इस क्वेश्चन के सामने तो बहुत ही छोटा है, ठीक है। चलो, तो इसको कब रोकेंगे फंक्शन को, मैं क्या कर रहा हूँ, इस एरे पे ट्रेवर्स कर रहा हूँ, इस एरे के ऊपर ट्रेवर्स कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इधर से इधर गया, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, ठीक है। यहाँ पे मेरी रो और कॉलम की वैल्यू क्या होगी, 0 1 2 3 4 5, मतलब मेरी रो कॉलम की वैल्यू होगी 0 5, यहाँ पे 0 5 होगी, ठीक है। मैंने कॉल तो लगी जा रही है, लगे जा रही है, तो मैं 0 6 पे आ गया, 0 6 पे आया, ठीक है। 0 6 पे जैसे ही आया ना, मुझे पता है ऐसा कोई इंडेक्स है ही नहीं, मुझे पता है क्योंकि जो कॉलम है वो लेंथ के बराबर हो चुका है, एरे का 0 डॉट लेंथ, एरे 0 डॉट लेंथ इसके बराबर साइज, साइज, ठीक है, एरे 0 डॉट साइज के बराबर हो चुका है। तो इस केस में मैं क्या करूंगा, मैं कॉलम को तो 0 कर दूंगा और रो को 1 से बढ़ा दूंगा, ठीक है। ये क्या कर दिया मैंने, बेसिकली जब मैं 0 6 पे आ गया ना, 0 6 पे यहाँ पे आया, इधर आ गया, बिल्कुल बाहर आ गया। तो बाहर आने के बाद मैं क्या चाहता हूँ, मैं इधर आना चाहता हूँ, इस वाले पॉइंट, ये इस वाले पॉइंट पे आना चाहता हूँ। तो इस पॉइंट पे आने के लिए मैंने कॉलम को 0 बना दिया और रो को 1 से बढ़ा दिया, ठीक है। तो ये चीज लिखेंगे, बिल्कुल करते जाएंगे और लिखते जाएंगे। इफ कॉलम जो है मेरा, कॉलम जो है आंसर के 0 डॉट साइज के बराबर हो गया, अगर ऐसा है तो कॉलम को 0 कर दो भाई और रो को 1 से बढ़ा दो, ठीक है। अब रुकना कब है, अगर रो मेरा आंसर रो के साथ कॉलम के साथ होता जा रहा है, होता जा रहा है, जब मेरा रो ही बाहर आ गया, मतलब मैंने सारी रो ट्रेवर्स कर ली, तो उस केस में क्या है, उस केस में तो और भी अच्छा है। उस केस के अंदर मुझे मेरा मैट्रिक्स मिल गया, मुझे मेरा मैट्रिक्स मिल गया, बस मुझे एक फाइनल चेक भी लगाना पड़ेगा, क्या वो पूरा मैट्रिक्स सही है या नहीं है। मतलब जैसे टॉप ऑफ 2 3, तो मतलब उसको 3 प्लस चाहिए, 3 चाहिए ना, 3 से कम ना 3 से ज्यादा। तो ये सारी कंडीशंस मैं क्या चेक करूंगा, एक और फंक्शन बनाना पड़ेगा, उसके अंदर मैं हमारी आंसर, ये जो बन रहा है ना आंसर, इस आंसर को भेज दूंगा और इसके लिए सारी कंडीशंस देख लेंगे कि टॉप को जहां जहां जितने चाहिए वहां है या नहीं है, लेफ्ट को जितने चाहिए उतने हैं या नहीं है, राइट को जितने चाहिए उतने हैं या नहीं है, बॉटम को जितने चाहिए उतने हैं या नहीं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक और फंक्शन बनाना पड़ेगा, इस माई आंसर वैलिड, जो मेरा आंसर आया क्या वो वैलिड है। तो इस केस में मेरे आंसर को पास करना पड़ेगा, वही टॉप लेफ्ट राइट और बॉटम, ठीक है। अगर ये है तो रिटर्न ट्रू कर दो, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स कर दो, ठीक है। तो भाई अब हमारे पास क्या टास्क, क्या रह गया हमारा, क्या टास्क है, दो फंक्शन बनाने हैं, एक तो इस सेफ बनाना पड़ेगा और एक इज माई आंसर वैलिड बनाना पड़ेगा, ठीक है। चल चालू करते हैं, बनाना चालू करते हैं। तो इस सेफ क्या रिटर्न करेगा, बूल रिटर्न करेगा, बूल इस सेफ। तो इसने गया, बोला ठीक है रिटर्न कर दूंगा। उसके बाद में कहाँ गया वो, इससे फंक्शन ये रहा, आंसर टॉप लेफ्ट राइट बॉटम, ठीक है, ठीक है। तो वेक्टर वेक्टर ऑफ वेक्टर ऑफ कैरेक्टर, ठीक है, आंसर लिख दिया। के अंदर क्या पास क्या कर रहे हैं, टॉप लेफ्ट, और बहुत सारे पैरामीटर लिखने पड़ेंगे, यहीं से कॉपी कर लेते हैं, टॉप लेफ्ट राइट बॉटम के बाद में इसी को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। जितना कम लिखना होगा उतना कम लिखेंगे, बहुत बड़ा कोड है इसका। तो टॉप लेफ्ट राइट बॉटम ये मैंने भेजा, उसके बाद में मुझे रो भी भेजनी है, कॉलम भी भेजना है, तो रो को भी भेजा और कॉलम को भी भेजा और एक कैरेक्टर को भी भेजा, CH, और साइन लिख देते हैं, कौन सा साइन है, ठीक है, प्लस है या नेगेटिव है। चलो, तो अब इसके अंदर काम करना पड़ेगा हमको, पहले तो रिपेल चेक करेंगे,
क्या ऊपर से, लेफ्ट से और राइट से रिपेल तो नहीं कर रहा। इफ क्या करेंगे, आंसर ऑफ रो -1 कॉलम इज इक्वल टू साइन, मतलब ऊपर वाला जो है वो बिल्कुल मेरे जैसा है, तो रिटर्न फॉल्स कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर चेक करूंगा क्या मेरे लेफ्ट वाला मेरे जैसा है, अगर ऐसा है तब भी मैं रिटर्न फॉल्स कर दूंगा, कर दिया। उसके बाद में राइट वाले के लिए कॉल लगेगी, आंसर रो कॉलम +1, अगर ये भी मेरे जैसा है रिटर्न फॉल्स। ठीक है, चलो तो 3 कंडीशन हो गई। अब एक चीज और देख लेते हैं, रो -1 जो है ना, रो -1 वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है नहीं है इंडेक्सिंग के लिए, ठीक है, वरना इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड आएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। इसके अंदर तो अभी खूब एरर्स आएंगी, क्योंकि कोड बड़ा है तो गलतियां हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं। इसके अंदर कॉलम +1 इज लेस देन आंसर डॉट साइज, ठीक है। तो क्या कर रहा हूं मैंने रो -1 लगा दिया, भाई चेक कर रहा हूँ कि क्या -1 जो है वो बड़ा है या नहीं है 0 से, ठीक है। वही कॉलम -1 के लिए और वही चीज कॉलम, ओके यहाँ 0 आएगा, कॉलम के लिए चेक करें तो कॉलम +1 जो है वो छोटा होना चाहिए, ठीक। ये तो 3 चीजें हो गई चेक करने के लिए कि रिपेल तो नहीं कर रहा। अब क्या है कि अगर मैं प्लस डालूं तो क्या वो जो लिमिट है वहां की वो एक्सीड तो नहीं हो जाएगी। जैसे टॉप का एग्जांपल ले रहे हैं, टॉप ऑफ 2 3 है और उस कॉलम के अंदर जो काउंट है, उस कॉलम के अंदर जो काउंट है वो पहले से ही 3 हो या 3 से ज्यादा हो, तो उस केस में मैं नहीं रख सकता, ठीक है। तो मेरे को पहले क्या करना पड़ेगा, काउंट निकालना पड़ेगा, मतलब जो भी मेरे पास सिंबल है ना, सिंबल का काउंट निकालना पड़ेगा उस कॉलम के अंदर, उस रो के अंदर, मतलब क्या बोल रहा हूँ। तो मेरे को क्या निकालना पड़ेगा, इन काउंट इन कॉलम, ठीक है। काउंट इन कॉलम नाम मैं वैल्यू स्टोर करूंगा और उसके लगा दूंगा इन कॉलम काउंट इन कॉलम, ठीक है। तो ये क्या देगा, उस कॉलम के अंदर उस सिंबल का जितना भी काउंट होगा वो मुझे लाके दे देगा। तो मैंने आंसर पास करा, कॉलम पास करा और साइन पास करा, ठीक है। तो ये चीज होगी भाई, उसके रो के अंदर भी लगाना पड़ेगा, जो चीज कॉलम के लिए है वो चीज रो के लिए, ठीक है। तो रो के लिए भी निकालेंगे और इसको मैं आंसर पास कर दिया और साइन पास कर दिया, ठीक है। चलो तो ये मेरे को ये जो फंक्शन है ये बनाऊंगा अभी, ये बनाऊंगा, ठीक है। ये फंक्शन क्या देंगे, उस कॉलम के अंदर जितने भी साइन है, मतलब जैसे मान लो उस कॉलम के अंदर 5 प्लस रखे हुए हैं और मैं यहाँ पे प्लस पास कर रहा हूँ, इस साइन की वैल्यू प्लस है, तो ये मुझे क्या लाके देगा, 5 लाके देगा कि भाई इस कॉलम के अंदर 5 प्लस रखे हुए हैं, ठीक है। वही चीज अब मुझे क्या चेक करना है, भाई अगर प्लस है, साइन क्या ले सकता है, 2 वैल्यूज, प्लस ले सकता है माइनस ले सकता है। प्लस है तो फिर मैं टॉप और लेफ्ट के लिए चेक करूंगा, माइनस है तो बॉटम और राइट के लिए चेक करूंगा। तो मैं चेक कर लेता हूँ, अगर साइन की वैल्यू प्लस, ठीक है, प्लस है तो फिर कुछ करूंगा, एल्स कुछ करूंगा। अब प्लस है, चलो मैंने मान लिया प्लस है, तो प्लस के अंदर मेरे को टॉप और लेफ्ट के लिए चेक करना है। तो कैसे करेंगे, क्या करना, क्या बेसिकली कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा तो देख लेते हैं एक बार। जैसे कॉलम की वैल्यू मान ली मैंने 2, कॉलम की वैल्यू 2 है, ठीक है। तो मैं क्या ये फंक्शन क्या देगा मुझे, ये फंक्शन मुझे, जैसे ये मेरे पास एरे है ना, ये एरे है मेरे पास, ठीक है। तो 0 1 2 3 4, तो इस कॉलम के अंदर जैसे साइन की वैल्यू भी मान लो प्लस है, साइन की वैल्यू मान लो प्लस है, तो इस कॉलम के अंदर जितने भी प्लस होंगे उनका काउंट ला के दे देगा। जैसे मान लो इधर प्लस है और इधर प्लस है, तो ये मुझे क्या लाके देगा, 2, ये मुझे लाके देगा 2, ठीक है। अब मान लो टॉप ऑफ कॉलम ये रखा हुआ है 2, जो हमारा एरे है ना उसके अंदर 2 रखा हुआ है। तो देखो एक चीज देखो, 2 रखा हुआ है मतलब उस कॉलम के अंदर मैक्सिमम 2 ही प्लस आ सकते हैं। और मैं क्या बोल रहा हूँ कि क्या मैं खुद को रख सकता हूँ या नहीं, मैं यहाँ पे चेक क्या कर रहा हूँ, नीचे देखो, नीचे देखो एक बार, मैं नीचे चेक कर रहा हूँ कि मैं खुद को रख सकता हूँ या नहीं। तो मेरे को अगर मैं खुद को रखूंगा तो ये काउंट कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 2 तो रखे हुए ही है, मैं खुद को भी रखना चाहता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, 3, कितना हो जाएगा 3। अब मान लो 3 तो मैं रख ही नहीं सकता, तो मेरे को क्या कंडीशन लगानी पड़ेगी बेसिकली इस चीज को देखते हुए कि अगर अगर इफ टॉप ऑफ कॉलम, इफ टॉप ऑफ कॉलम इज लेस देन इक्वल्स टू इन कॉलम, अगर ये चीज है तो रिटर्न फॉल्स कर। क्या बता रही है, जो टॉप के अंदर कॉलम की वैल्यू क्या है 2, वहां पे 2 रखा हुआ है, ठीक है। मैंने चेक करा क्या वो 2 मुझसे छोटा या बराबर है, मुझसे छोटा या बराबर, मतलब ये वैल्यू 3 हो जाती, जो ये जो काउंट आया ना इसके अंदर से काउंट, ये काउंट 3 हो गया, तो 3 भी गलत है, 4 भी गलत है, इनफैक्ट 2 भी गलत है, 2 भी गलत है। क्यों,
क्योंकि दो है ना, दो रख सकता था, दो रखे हुए हैं, अब मैं खुद को कहाँ रखूंगा, नहीं रख सकता, तो रिटर्न फॉल्स कर दिया। और यही चीज है, एग्जैक्टली सेम चीज लेफ्ट के अंदर भी आ जाएगी। लेफ्ट के अंदर रो चेक करते हैं, अगर ये छोटा है या बराबर है काउंट इन रो, ऐसा है तो फिर रिटर्न फॉल्स कर दो। बहुत आसान कर दिया। अब इसी को उठा लेते हैं, इसे उठा ले, माइनस के लिए सेम चीजें हैं, बस एरे का नाम बदल जाएगा, एग्जैक्टली सेम चीज है। टॉप की जगह क्या आ जाएगा, बॉटम आ जाएगा, काउंट इन कॉलम ही रहेगा, इसकी जगह क्या आ जाएगा, राइट आना है। ठीक है, सेम चीज है। और सारी कंडीशंस चेक करने के बावजूद अगर मैं फंक्शन में बना रहता हूँ तो रिटर्न ट्रू कर दो कि भाई बिल्कुल सही है, रख दो यहाँ पे रख दो, जिस भी चीज के लिए चेक कर रहे हो यहाँ पे रख दो। ठीक है, तो भाई ये क्या हुआ, हमारा फंक्शन खत्म हो गया, ये फंक्शन खत्म हो गया हमारा काउंट काउंट बेसिकली इस सेफ फंक्शन। अब इसके लिए भी दो फंक्शन बनाने पड़ेंगे, काउंट इन कॉलम, काउंट इन रोज। तो ये तो बहुत छोटे छोटे फंक्शन है, तो 2 मिनट के हैं। काउंट इन कॉलम बहुत छोटा सा है ये, तो क्या करना है, इसके अंदर क्या पास हो रहा है, कैरेक्टर वेक्टर पास हो रहा है। कॉपी कर लेते हैं, तो दिया, कॉपी करा और डाल दिया। ठीक है, उसके बाद में क्या पास कर रहे हैं, इसके अंदर कॉलम पास कर रहे हैं। कौन सा वाला है, कॉलम लिया और एक कैरेक्टर लिया साइन। ठीक है, ये लिया कैरेक्टर और साइन। ठीक है, अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, उस पूरी कॉलम के अंदर ट्रेवर्स करना है। तो 0 से i लेस देन आंसर डॉट साइज तक चलाया। क्या करना है, उस कॉलम के अंदर ट्रेवर्स करना है, ऐसे ट्रेवर्स करना है, ऐसे वर्टिकल। तो वर्टिकल के अंदर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रोज टाइम्स चलेगा। ठीक है, मैंने चेक करा, इफ आंसर ऑफ आई कॉलम इज टू साइन, अगर ऐसा है तो भाई काउंटर को बढ़ा दो। अभी बना लेंगे काउंटर, काउंटर वेरिएबल बढ़ा देंगे और रिटर्न काउंटर कर देंगे, बिल्कुल खत्म, इजी सा। यहाँ पे क्या करेंगे, एक काउंटर वेरिएबल बना लेंगे, इसकी वैल्यू कर देंगे 0। ठीक है, चलो इसी को कॉपी कर लेते हैं काउंट इन रोज के लिए, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम टू सेम है, बस थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो रोज है या रो है, रो ही है। ठीक है, तो काउंट इन रो, उसके बाद में आंसर पास करा, यहाँ पे क्या पास होगा, रो पास होगा। ये चीज है आंसर। इस बार कॉलम्स पे ट्रेवर्स करेंगे, तो कॉलम्स का साइज लेंगे, अगर ये चीज है तो बिल्कुल ठीक है, इसकी जगह आई आ जाएगा, इसकी जगह रो आ। ठीक है, काउंटर रिटर्न, ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, अभी तक बिल्कुल मजा आ रहा है। ये भी हो गया, ये भी हो गया, दोनों फंक्शन बना लिए, इससे भी बना लिया। चलो अब क्या बाकी रह गया, अब कुछ भी तो नहीं रह गया। अच्छा एक और रह गया, इज माई आंसर वैलिड, तो ये भी लगेंगे भाई, इसको भी बनाना पड़ेगा, तो बनाते हैं चलो। ठीक है, रिटर्न वैल्यू करेगा बूल, बूल रिटर्न करेगा इज माई आंसर वैलिड। क्या ले रहा है पैरामीटर्स, आंसर ले रहा है, तो यहीं से कॉपी कर लेते हैं, टॉप लेफ्ट राइट बॉटम। क्या है क्वेश्चन, तभी थोड़ा सा हार्ड कैटेगरी का है। क्वेश्चन बहुत इजी है यार, क्वेश्चन बहुत इजी है, बस लंबा है, बस लंबा है, क्वेश्चन बहुत इजी है। ठीक है, क्या कर रहे हैं, कुछ भी तो नहीं कर रहे हैं, प्लस माइनस की लग रही है इसके अंदर, लेफ्ट है तो प्लस माइनस, टॉप है तो भी प्लस माइनस, माइनस प्लस, उसके बाद में नहीं जाने की कॉल लग रही है, और सेफ है, बस इस सेफ जो फंक्शन है वो बना लिया हमने, बाकी सब तो सेम ही है। ठीक है, अब इज माई आंसर वैलिड, तो टॉप लेफ्ट राइट बॉटम सब पास कर दिया मैंने इसको। उसके बाद में क्या है, अब चेक करेंगे इसके अंदर, अब चेक करना है। ठीक है, क्या चेक करना है कि जो टॉप के लिए पहले टॉप के लिए बात करेंगे, टॉप के लिए जो काउंट आना चाहिए वो बिल्कुल बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो क्या करेंगे, 4 int i इक्वल टू 0, i इज लेस देन टॉप डॉट साइज i प्लस प्लस। ठीक है, तो मैं टॉप वाले एरे पे ट्रेवर्स कर रहा हूँ, हर एक इंडेक्स के लिए मैं क्या निकलवा लूंगा, काउंट इन कॉलम, काउंट इन कॉलम निकलवा लूंगा हर एक इंडेक्स के लिए। तो इन काउंट इन कॉल, इसको क्या लगेंगे, काउंट इन कॉलम कॉलम। ठीक है, ये निकलवाया मैंने, ये वैल्यू क्या देगा मुझे, उस कॉलम के अंदर से काउंट दे देगा। तो मैंने क्या करा, आंसर पास करा, आई पास करा, और साइन, साइन टॉप के लिए क्या साइन होता है, प्लस। ठीक है, इसने मुझे काउंट ला के दे दिया, इफ टॉप ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू काउंट इन कॉलम, अगर ऐसा है तो भाई रिटर्न फॉल्स कर दो, गलत है आंसर। ठीक है, इसी चीज को कॉपी कर लेते हैं और 4 बार कॉपी पेस्ट कर देंगे। इसके लिए इधर क्या आ जाएगा, बॉटम, बॉटम के लिए ले लेते हैं, साइन की वजह जाएगी -1, काउंट इन कॉलम। ठीक है, इधर आ जाएगा, ठीक है,
यहाँ पे बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे क्या जाएगा, लेफ्ट, लेफ्ट की बात करेंगे तो लेफ्ट डॉट साइज काउंट इन रो, इसको बताएगा काउंट इन रो। यहाँ पे भी आएगा काउंट इन रो, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा माइनस, प्लस ही आएगा, माइनस गलत है, बोल गया। टॉप, टॉप नहीं आएगा, यहाँ पे आ जाएगा लेफ्ट, यहाँ पे आ जाएगा काउंट इन रो, ठीक है। समझ रहे हो ना क्या कर रहा हूँ बहुत, अब तो समझ में आ गया होगा यार। अब तो क्या कर रहा हूँ, टॉप वाली पे ट्रेवर्स कर रहा हूँ, हर एक इंडेक्स के लिए उस कॉलम के अंदर जितने भी प्लस रखे हैं वो मंगवा रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ क्या वो बराबर है या नहीं है, बस इतना सही है, ज़्यादा कुछ कर नहीं रहा मैं इसके अंदर अभी, ठीक है। तो ठीक है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे क्या काउंट इन, इसी को कॉपी कर लेते हैं, लेफ्ट और राइट बिल्कुल सेम है, नाम ही चेंज करने हैं बस। कॉपी करा, इसको इधर किया, पेस्ट करा, इसको करा, राइट डॉट साइज लगा दिया, काउंट इन रो ऐसे रहेगा, आंसर आई प्लस नहीं रहेगा, माइनस रहेगा इस बार, और यहाँ पे राइट आ जाएगा, काउंट इन रो, ठीक है। और सारी चीज चेक करने के बाद में सिंपली रिटर्न ट्रू कर दो कि भाई हाँ ठीक है, मुझे सब कुछ चेक कर लिया मैंने, सब कुछ चेक कर लिया, रिटर्न ट्रू हो जाओ, बिल्कुल ठीक, ठीक है। तो कोड तो यही था, उसको रन करते हैं क्योंकि एरर्स आएंगे यार, अभी एरर्स आएंगे, ठीक है। बड़ा सा कोड है तो एरर आना बनता भी है 52 के अंदर, ठीक है। देख लेते हैं क्या दिक्कत है। 52 के अंदर काउंट इन रो क्या हो गया, अच्छा ठीक है, वो नाम सेम हो गया, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको स्मॉल आर ले लेते हैं, ठीक है। वो नाम सेम हो गया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, स्मॉल आर ले लेंगे तो वो उसके अंदर आ जाएगा स्मॉल आर, और स्मॉल आर से बढ़िया है, स्मॉल आर से बढ़िया टाइम बचेगा हमारा, एस ले लेते हैं, एस, बस एस ही लगाना पड़ेगा, तो यहाँ एस लगा दिया, इधर एस लगा दिया, ठीक है। तो ये इधर का हो गया, और इसमें आंसर वैलिड, इसमें भी वही चीज़ होगी, तो रोक लिए कहाँ है, तो या तो यहाँ पे लगा दिया एस, 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 ठीक है। समझ गए क्या दिक्कत थी, अरे दिक्कत होती है नाम सेम हो रहा था फंक्शन और इसका, अब भी आएगा तो देख लेंगे क्या आ रहा है 81 में, ठीक है। काउंट इन कॉलम, काउंट इन कॉलम, ठीक है, इसमें क्या दिक्कत है, अब आंसर आई प्लस, देखते हैं, वॉज नॉट डिक्लेयर्ड, आंसर, 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 ओके, ओके, एरर ले रहे हैं अपन, पे आंसर आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, रन करते हैं, ठीक है। रॉन्ग आंसर आ रहा है, देखते हैं इसके अंदर क्या दिक्कत है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या आ रहा है मैं देखूंगा इसके अंदर, ठीक है। तो गाइस मैंने एरर ढूंढा इसके अंदर, बेसिकली मैं माफी चाहता हूँ, मैं आपको एक कंडीशन बताना भूल गया। जैसे हम एनालाइज करते हैं, ठीक है, हम एनालाइज करते हैं बेसिकली, अगर क्योंकि इसके अंदर जो हमारा टॉप लेफ्ट ये जो एरे मिलेगी ना हमको, इसके अंदर -1 वैल्यूज भी तो हैं, मैं उसके लिए बताना भूल गया, माफी चाहता हूँ। जैसे मान लो, मान लो एक कंडीशन है, जैसे मैं टॉप ऑफ 2 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर की वैल्यू -1, -1 मान लिया मैंने, ठीक है। -1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कितने भी रखो मुझे मतलब नहीं है, कितने भी प्लस रखो मुझे मतलब नहीं है। और जो उस सेकंड रो के अंदर जो काउंट आ रहा है ना, सेकंड कॉलम का जो काउंट आ रहा है वो मान लो 3 है, ठीक है। मैं क्या अभी क्या कंपेयर कर रहा हूँ, मैं टॉप 2 को 3 से कंपेयर कर रहा हूँ, पर मुझे ये चीज भी तो देखनी पड़ेगी कि टॉप 2 अगर -1 है तब तो कुछ भी आ जाए समझ में आता है, कुछ भी आ जाए, मतलब कितने भी 4, 5, 6 कितने भी प्लस आ जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर ये वैल्यू -1 नहीं है, मतलब -1 के अलावा कुछ भी है, ठीक है, तब ये मेरे को कंपैरिजन करना पड़ेगा, ठीक है। तो बेसिकली मैं क्या भूल गया था, जब जब हम ये लिखेंगे ना, कहाँ गया इससे फंक्शन, देखो, तो जब मैं कंपेयर कर रहा हूँ टॉप ऑफ कॉलम इज लेस देन इक्वल टू काउंट इन कॉलम, तो इसके अंदर क्या होगा, मुझे चेक करना पड़ेगा क्या टॉप ऑफ कॉलम -1 तो नहीं है, टॉप ऑफ कॉलम, ये कहाँ गए हम, अच्छा, 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 ये रहा, ठीक है। टॉप ऑफ कॉलम -1 तो नहीं है, ठीक है, ये चीज चेक करनी पड़ेगी सबके लिए, सबके लिए, लेफ्ट के लिए भी चेक करनी पड़ेगी, सबके लिए करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये चीज मैं भूल गया था, क्योंकि ये समझ में आया ना -1 क्यों नहीं, क्योंकि -1 क्या बता रहा है, कितने भी रखो, और अपन -1 को अगर 2 से 3 से कंपेयर करेंगे तो ऑब्वियसली वो वैल्यू कम ही आएगी, तो इस वजह से हमारा गलत आंसर आ रहा था। तो इसको सही कर देते हैं फटाफट से, क्या हर जगह पे ये लगाना पड़ेगा कंडीशन, हर जगह पे जहां जहां हम यूज में लेंगे वहां वहां लगाना पड़ेगा इसको, रो इज नॉट इक्वल टू -1, ठीक है। चलो और देखते हैं, और कहाँ पे लगा रखा हमने, यहाँ पे हर जगह पे आएगा, बिल्कुल आएगा। टॉप टॉप ऑफ आई शुड नॉट बी इक्वल्स टू -1, ठीक है। और यहाँ पे भी यही चीज आएगी, बॉटम
ऑफ आई, बॉटम ऑफ आई शुड नॉट बी इक्वल टू -1, ठीक है। लेफ्ट के लिए भी यही आएगा, सबके लिए यही आएगा, आई शुड नॉट बी इक्वल टू -1, और राइट के लिए भी यही आएगा, राइट ऑफ आई शुड नॉट बी इक्वल टू -1, ठीक है। अब यार इसको रन करके देखते हैं एक बार करके देखते हैं। ठीक है, अब एक्सेप्ट हो रहा है, सबमिट करते हैं इसको, ठीक है। तो बड़ा था क्वेश्चन लेंदी था, पर मजा आया ना इसको करने के अंदर। सारे कंसेप्ट हमने देखना धीरे धीरे। मैं क्विक ओवरव्यू दे देता हूँ। बेसिकली एल आ सकता है या टी आ सकता है, ठीक है, मोटी मोटी बात करूंगा। एल आ सकता है या टी आ सकता है। एल आएगा तो लेफ्ट टू राइट रखना है, टी आएगा तो टॉप बॉटम ऊपर से नीचे रखना है। लेफ्ट के केस में क्या कर रहे हैं, प्लस माइनस या माइनस प्लस। टॉप के केस में भी प्लस माइनस या माइनस प्लस। प्लस माइनस ले रहे हैं तो प्लस के लिए चेक करेंगे क्या प्लस रख सकते हैं, फिर माइनस के लिए चेक करेंगे क्या माइनस रख सकते हैं। इसको कैसे चेक कर रहे हैं, क्या वो रिपेल तो नहीं कर रहा, आजू बाजू उसके कहीं पे सेम सिंबल तो नहीं है। दूसरी चीज, क्या उसको रखने से जो लिमिट है, जैसे मैं 2 रख सकता हूँ, वो 2 लिमिट क्रॉस तो नहीं हो रही। वही चीज रो के लिए, वही चीज कॉलम के लिए, ठीक है। इसके बाद में जब ऐसी चीजें करते रहेंगे, ठीक है, हमारे पास 3 चॉइसेस बनती हैं, प्लस माइनस, माइनस प्लस, और कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। अगर मैं कुछ नहीं रखना चाहता तो मैं इस कॉलम को स्किप करके आगे वाले कॉलम पे चला जाऊंगा, ठीक है। तो जब बेस कंडीशन हिट होगी तो उसके अंदर मैं चेक कर रहा हूँ क्या मेरी मैट्रिक्स जो बन के आ रही है वो पूरी की पूरी वैलिड है या नहीं है। मतलब मुझे एक्यूरेटली, जैसे कहीं पे लिखा हुआ है 2, टॉप ऑफ 1 अगर 2 है तो मुझे एक्यूरेटली वहां पे 2 ही चाहिए, उस कॉलम के अंदर मुझे 2 ही प्लस चाहिए। तो ये चीज भी चेक कर रहा हूँ कि सबके अंदर बिल्कुल बराबर है या नहीं है। ये सारी कंडीशंस अगर मिल जाती है तो मैं ऊपर से ट्रू रिटर्न करता हुआ आऊंगा। जैसे मुझे ट्रू मिल जाएगा मैं खुद से रिटर्न ट्रू कर दूंगा, समझ रहे हो। तो इस तरीके से हमारा वर्कफ्लो चल रहा है। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये, बहुत अच्छा था। इसको एक बार खुद से करना, आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट यही है, एक बार खुद से ट्राई करना, बहुत अच्छा लगे, ठीक है। चलो तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। जब तक टाटा।